दोस्तों, आज की इस अप्राकृतिक जीवन शैली में इंसान न जाने कितने असाध्य से असाध्य, गंभीर से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहा है। पता नहीं, लाख रिसर्च हो रहे हैं पर बीमारियों के बारे में पता नहीं चलता कि कौन सी बीमारियां कब और कैसे किस पर अटैक कर देगी। अगर देखा जाए तो विज्ञान भले आज रिसर्च कर ले, लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद के जानकारों ने, वैद्यों ने इस पर रिसर्च करके, इस पर खोज करके और बताया कि बीमारियां कोई बाहरी शत्रु नहीं है, वह आपके शरीर से उत्पन्न होने वाली ही एक विशेष प्रकार की शत्रु है। जैसे शत्रु और रोग कहीं बाहर से अटैक नहीं करते हैं, जैसे गंभीर से गंभीर जो शत्रु होंगे वह आपके अपने होंगे, उसी प्रकार से जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं वह कोई बाहरी नहीं है, वह आपके शरीर से ही उत्पन्न एक दोष है। इस बात पर मुझे एक पौराणिक कथा याद पड़ती है। जैसे कि मार्कंड पुराण में लिखा गया है कि भगवान विष्णु जब गहरी निद्रा में शयन कर रहे थे तो उनके कान से 2 मैल का टुकड़ा गिरा, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुआ। और यही मधु और कैटभ भगवान विष्णु से, जो कि उनके शरीर से उत्पन्न था, उनके शरीर से उत्पन्न एक प्रकार का दोष था, जो राक्षस के रूप में परिणत हुआ और भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए उद्धत हो गया। भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा और लगातार भगवान विष्णु और मधु कैटभों के बीच 5000 वर्षों तक घमासान युद्ध हुआ, लेकिन वह परास्त नहीं हो पाया। भगवान उससे भी त्रस्त हो गए। तब भगवान किसी और प्रकार का रास्ता न देख करके और उसी से भगवान विष्णु ने महामाया भगवती का स्मरण करते हुए उसे उन्मत्त किया, उसे अहंकार में डाल दिया। और तब जाकर के उसने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो भगवान श्री हरि ने उससे ही कहा, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न हो, मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो वरदान मांगो। तो उसने कहा कि नहीं, तुम ही मुझसे वरदान मांगो। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। और अंततः वह भगवान विष्णु के हाथ से मारा गया। तो दोस्तों, उसी प्रकार से कोई भी व्याधियाँ, कोई भी रोग कहीं बाहरी नहीं होता, वह आपके शरीर से ही उत्पन्न होता है। हमारे महर्षियों ने बताया, हमारे आयुर्वेद के जानकारों ने बताया कि कोई भी बीमारियां शरीर से उत्पन्न होने वाली कफ, पित्त और वायु, इसी के असंतुलन से पैदा होती है। दोस्तों, अगर इसको सही समय पर सही स्थिति में संतुलित कर दिया जाए तो संभवतः हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। अब जरा देखिए कि 3 ऋतुएं हैं भारतवर्ष में, शीत, गर्मी और वर्षा, 3 ऋतुएं। और इन 3 ऋतुओं का 3 संधिकाल होता है, ठीक है। तो इन संधिकाल में विशेष करके रोगों का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है, रोगों का अटैक ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? तो ज़रा देखिए कि वर्षा में हमारे शरीर में पित्त की अधिकता अधिक होती है, सर्दी में कफ की अधिकता अधिक होती है और गर्मी में वायु की अधिकता अधिक होती है। अब ये तीनों का जो संधिकाल है, इसमें 2 जो दोष हैं, कफ, पित्त, वायु, कफ, इस प्रकार से ये दोनों का जो एक साथ मिला होता है, एक साथ के दोनों दोषों के मिलने से न जाने असंख्य बीमारियों की उत्पत्ति होती है। फिर अगर हम इन सब को संतुलित रूप से चलाएं, संतुलित रूप से व्यवस्थित कर दें अपने शरीर में, तो संभवतः हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। अब जरा देखिए, इन चीज़ को संतुलित करने के लिए हम अपने आहार और विहार को संयमित रखेंगे, विशेष करके संधि काल में, तो हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जैसे अगर किसी अननोन पर्सन को, किसी बच्चे को साइकिल चलाने के लिए दे दिया जाए तो उससे वह साइकिल बैलेंस नहीं हो पाता है और इस पोजीशन में वह ना जाने कितनी बार गिरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो साइकिल चलाना जानता है, यदि उसे साइकिल दे दिया जाए, मोटरसाइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल दे दिया जाए, तो संभवतः वह नहीं गिर पाता है। अगर गिर गया तो उसे संयोग कहा जा सकता है। अतः शरीर में जो 3 व्याधियाँ हैं, 3 दोष हैं, कफ, पित्त, वायु, इसको अगर संतुलित करना चाहते हैं तो आप अपने रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसे बरकरार रखने के लिए, इसे जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे पुनः आगे का वीडियो तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें। तब तक के लिए नमस्कार।